जय सिया राम। संवत 1631 के चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या नगर में स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के गुणों के वर्ण समूह कुमार, कुतर, कुचाल और कलयुग के कपट, दम और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र चंद्रमा की किरणों के समान है जो सबको सुख देने वाला है, परंतु कुमुद और चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी तथा बड़ा ही लाभदायक है। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किया और जिस विधि से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, वे सब मैं आपको इस विचित्र कथा की रचना गाकर कहूँगा। उन्होंने यह कथा नहीं सुनी, वे सुनकर अचरज न करें। जो ज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं, वे जानकर भी अचरज नहीं करते कि संसार में राम कथा अनंत है। ऐसा विश्वास उनके मन में रहता है। उनके अनेक प्रकार से राम के अवतार हुए और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। मन में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से कथा सुनिए। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। इसी से राम कथा का विस्तार असीम है। यह सुनकर वे लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके विचार शुद्ध हैं। इस प्रकार से सब संदेह दूर कर गुरु चरणों की रज को सिर पर धारण करके फिर सबकी ही विनती मैं हाथ जोड़कर करता हूँ, जिससे मेरी कथा रचना में दोष न आवे। अब मैं आदर सहित शिव जी को नमस्कार करता हूँ और उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। श्री हरि भगवान के चरणों में सिर निभाकर संवत 1631 में मैं कथा का प्रारंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह रामचरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेदों में कहा गया है कि उस दिन सब तीर्थ वहां चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, नर, मुनि, देवता आदि आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। भगत जन जन्म से बड़े महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के गुणगान को करते हैं। सज्जनों के झुंड सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान धरकर राम राम जपते हैं। दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान करने से ही श्री सरयू जी पाप हर लेती है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। इस पवित्र नदी की भारी महिमा निर्मल बुद्धि शारदा भी नहीं कह सकती। राम धाम को देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी पवित्र तथा सब लोकों में प्रसिद्ध है। 4 प्रकार के अनंत जीव जगत में हैं। अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म मरण का दुख नहीं होता। पुरी को सब प्रकार से मनोहर, सिद्धि का दाता, मंगल की खान जानकर मैं इस सुंदर राम कथा को प्रारंभ करता हूँ, जिसके सुनने से काम, मद, दंभ आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है और इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवा दलन में जल रहा है और यही मानस सरोवर में आ पड़े तो ये सुखी हो जाता है। जय श्री राम।